बुंदेलखंड के कण कण में वीरता, स्वाभिमान, देश प्रेम, आत्म बलिदान की इतनी कहानियां बिखरी हुई हैं कि उनको याद करते हुए युग बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कहानियों की छाप अमिट है। लोक गाथाओं, लोकगीतों में इनका स्मरण जनमानस को झकझोर कर रख देता है। इतिहास में बड़े नामों का उल्लेख करते समय कई बार महत्वपूर्ण नाम कम चर्चित रह जाते हैं। ऐसा ही एक नाम झलकारी बाई का है। प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार वृंदावन लाल वर्मा अपने पूरे विश्व में चर्चित उपन्यास झांसी की रानी में झलकारी बाई के चरित्र को पहली बार प्रमुखता से चर्चा में लाए। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हम आपको मिलवा रहे हैं झांसी की झलकारी से। ये कहानी लेकर उपस्थित हो रही हैं बुंदेलधरा की विशेषज्ञ डॉक्टर उषा सक्सेना। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, शुरुआत करते हैं झलकारी बाई के परिवार और उनके बचपन की यादों से। कुछ उसके बारे में बताएं। वीरांगना झलकारी के शौर्य की कथा तो बुंदेलधरा के रजकड़ों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। राष्ट्रकवि मैती शरण ने उसके संबंध में लिखा है, जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वो भारत की ही नारी थी। अच्छा, झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी थी और बहुत किस्से भी उनके मशहूर हैं। कुछ उनका भी स्मरण कीजिए। हाँ, झलकारी का जन्म जो था भोजला ग्राम के बुनकर परिवार में हुआ था। पिता का नाम सडोबा सिंह और माँ का नाम जमुना देवी था। जब वो छोटी सी थी तभी उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के उपरांत भी उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी नहीं थी और वो घुड़सवारी, बर्छी, कृपाण, कटार, तलवार, भाला चलाने का बहुत उसको अभ्यास कराया था। उसका जो व्यक्तित्व था वो साधारण बालिकाओं से अलग था। वो निर्भीक होकर भोजला के जंगलों में घूमती थी, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुक्त थी। महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की कहानियां सुन सुनकर वो वीरांगना बनने के सपने देखने लगी थी। महारानी उसके जीवन का आदर्श थी। जी। अपने निर्भीक स्वभाव के कारण कभी कभी बड़े संकट में फंस जाती थी। एक बार जंगल में घूम रही थी कि उस पर सहसा ही बाघ ने आक्रमण कर दिया। उसने बड़े साहस से बाघ का सामना किया। अपनी जान बचाकर जब गांव लौटी, उसके हाथों पर बाघ के खरोंच के निशान बन गए थे। एक बार अपनी सहेलियों के साथ गांव से दूर मेला देखने गई। लौटने में देर हो गई। जंगल में उसकी मुठभेड़ एक डाकू से हो गई। उसने झलकारी और उसकी सहेलियों से गहने उतारने को कहा। झलकारी जरा भी नहीं घबराई, बड़े मीठे स्वर में बोली, अभी देते हैं कक्का, हंसली की डोर में गांठ लग गई है, तनक अपनी कटार तो देना। डाकू ने उसकी भोली बातों में आकर अपनी कटार उसे दे दी। दूसरे ही क्षण सनसनाती हुई कटार डाकू के शरीर में घुस गई और झलकारी अपनी सहेलियों के साथ भागती हुई गांव चली आई। अच्छा उषा जी, झलकारी बाई का विवाह भी तो एक साहसी बुंदेले से हुआ था। जी हाँ नीलम जी, उसका विवाह झांसी के बुनकर परिवार में तय हो गया था। उसका पति पूरन जो था वो बहुत साहसी था, वीर था और पूरन महारानी लक्ष्मीबाई के तोप खाने की रखवाली किया करता था। ब्याह के बाद विदा कर के बाद जब पूरन झांसी आया तो चारों ओर उल्लास बिखर गया। सास ने बड़े चाव से झलकारी का परिचय किया। उसी समय उत्सुकतावश एक नन्ही सी बालिका ने बहू का घूंघट उठा दिया। अब पूरन अपनी नवविवाहिता का मुंह देखने का लोभ संवरण न कर सका, लेकिन उसका मुंह देखते ही वो स्तब्ध रह गया। ओह, ऐसी अद्भुत समानता! उसकी शक्ल महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी। माँ ने पूरन को मीठी सी झिड़की दी और बहू को लेकर अंदर चली गई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई से झलकारी बाई आपने बताया कि बचपन से ही बहुत प्रभावित थी, तो दोनों की भेंट फिर कैसे हुई?
अच्छा, झलकारी जो थी वो पूरन को पति रूप में पाकर बहुत खुश थी। एक दिन उसने पूरन से कहा, हमें अपनी महारानी जी के दर्शन करवा दीजिए। पूरन ने कहा, उसकी एक ही तरकीब है, चैत्रीय नवरात्र में हल्दी कुमकुम के पर्व पर किले के मंदिर चली जाना। वहाँ महारानी जी धूमधाम से देवी पूजन करती हैं, पर्व मनाती हैं। हल्दी कुमकुम के पर्व पर झलकारी किले के मंदिर महारानी जी के दर्शनार्थ पहुँच गई। झलकारी महारानी की छवि देखकर तो ठगी से रह गई। उधर स्त्रियां जो थी वो झलकारी को देखकर स्तब्ध रह गई। वो कभी झलकारी को देखती और कभी अपनी महारानी को। झलकारी ने महारानी लक्ष्मीबाई के बड़ी श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। महारानी उसकी बुंदेली वेशभूषा, उसके सौंदर्य, उसकी गठीली देह से प्रभावित हुई। उन्होंने स्नेह से उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम? सरकार झलकारी। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं झलकारी? महारानी ने प्रश्न किया। सरकार, वैसे तो हमारे ही ना कपड़ा पुनन को काम होता है, अकेले वे आपकी सेना में सिपाही हैं। अच्छा, तो तुम पूरन कोरी की पत्नी हो? हमारी स्त्री सेना में काम करोगी? महारानी जी ने पूछा। हमारे तो भाग खुल गए सरकार। झलकारी गदगद होकर महारानी के चरणों पे गिर गई और यहीं से प्रारंभ हुआ था झलकारी के जीवन का नया अध्याय। अच्छा उषा जी, महारानी की स्त्री सेना में झलकारी बाई ने बहुत जल्दी खास जगह बना ली, क्योंकि वो वीर तो थी ही और दूसरा ये था कि कुछ करना भी चाहती थी। तो झलकारी जो थी बड़ी मेहनती थी और उसमें लगन बहुत ज्यादा थी और उसको बचपन से मतलब कसरत और सब कुछ सीखा तो था ही। तो कुछ दिनों में वह कुश्ती, मलखम, कसरत, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण हो गई। अपनी मेहनत, अपनी लगन और कर्मठता के कारण वो स्त्री सेना की सेनापति बनी। उसकी हर सांस अपनी रानी और झांसी के लिए समर्पित थे। और हमेशा वो मतलब जो वो बोलती थी और संबोधित करती थी अपने साथ के लोगों को, तो भी उसमें बड़ा ओज हुआ करता था। जैसे वो बोलती थी कि झांसी की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे और अपनी महारानी के लिए समय पर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे। हाँ। तो उसने जब गवर्नर जनरल का फरमान सुना कि महारानी के दत्तक पुत्र को गवर्नर जनरल ने नामंजूर किया है, इसलिए भारत सरकार की 7 मार्च सन 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज ब्रिटिश इलाके में मिलाया जाता है। वो सिंघनी सी गरज उठी, कहने लगी, झांसी की बहादुर बहनों, फिरंगी हमारी झांसी गुटकना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। वे कहते हैं झांसी की औरतें शैतान हैं, तोप चलाती हैं, बंदूक चलाती हैं, तीरंदाज हैं, गोलंदाज हैं। अंग्रेज हमारी सेना से घबराते हैं। हम रक्त की अंतिम बूंद तक झांसी की रक्षा के लिए लड़ेंगे और अपनी महारानी के लिए अपनी जान भी दे देंगे। सही बात है। ये जज्बा तो था ही। उनकी बड़ी मजबूत सेना थी रानी लक्ष्मीबाई की। जी। और उधर अंग्रेज किस तरह झांसी को जीतने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उसके बारे में बताएं। अंग्रेज देख रहे थे कि झांसी के किले पर अधिकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके 10 फाटक थे, बड़े मजबूत, सब पर वो थे। फिर भी वो झांसी को लूटने और जनता पर अत्याचार करने में लगे हुए थे। किले में नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि किले की जो दीवारें थी वो अभेद्य थी। अंग्रेजों की तोपों और गोलों की बौछारों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी क्या हुआ, कुछ गद्दारों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कुछ गद्दारों को मिला लिया था। देशद्रोही पीरली और दुल्हाजू ने ओरछा फाटक खोल दिया। और ओरछा का फाटक खोल दिया। कुछ सैनिक मिले हुए थे और अंग्रेज सेना किले में घुस आई। फिर क्या था, भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर त्राही त्राही मच गई और इस युद्ध में महारानी के बहुत से सेनानी, तोपची, गोलंदाज मारे गए। अब समस्या थी कि महारानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित झांसी से बाहर कैसा निकाला जाए, जिससे कि वो
अपनी सेना का संगठन फिर से कर सके। उधर भांडेरी फाटक पर कोरी सेना सशक्त थी। झलकारी ने बड़े बुद्धि चातुर्य से काम लिया। उसने दीवान जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो जानती थी कि उसकी शक्ल जो है महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती है और वो इसका पूरा लाभ उठा सकती है। झलकारी ने क्या किया, महारानी का वेश धारण किया और युद्ध करते हुए अंग्रेजी सेना को उलझाए रखा, जिससे कि महारानी सशस्त्र विश्वासपात्र सैनिकों के साथ भांडेरी फाटक से कालपी की तरफ निकल जाए। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के निकलने के बाद झलकारी बाई ने पूरा मोर्चा किस तरह संभाला, क्योंकि अब तो वो अकेली फंस गई थी। कहते हैं झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देकर झांसी को बचाने का प्रयास किया। तो वो इसलिए असल में सफल रही क्योंकि उसकी जो चारों तरफ उसकी सेना थी, बहुत सारी, मतलब जूही मुही सुंदर मुंदर तमाम लोग जो थे वो उसके साथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और वो उनको उलझाए रखा। और जब उसे लगा कि महारानी जी निकल गई हैं तो उसने क्या किया, फिर अंग्रेजों को धोखा दिया और छावनी पहुंच गई। और छावनी पहुंचकर यूरोज को सूचना भेजी कि झांसी की रानी उससे मिलना चाहती है। अब उसे देखकर थोड़ी देर के लिए यूरोज भ्रम में पड़ गया। मुंह खुला रह गया होगा कि रानी अपने आप कैसे आ गई। हाँ, ये बात ठीक कह रही हैं आप। उसे संदेह हुआ कि झांसी की रानी और इस तरह छावनी में। उसने क्या किया, दूल्हा जी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यही है तुम्हारी रानी साहिबा? अब दूल्हा जो तो गद्दार था, उसने कहा, अरे सरकार, ये रानी नहीं है, ये तो झलकारी कोरिन है, कोरिन। इसने आपको धोखा दिया है। जो रोज गुस्से में भर गया और उसने सोचा कि इसको मार दिया जाए, लेकिन कोई अन्य अफसर थे, उन्होंने कहा, हुजूर ये पागल औरत है, इसे छोड़ दीजिए। तो फिर उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि झलकारी की मृत्यु स्वतंत्रता संग्राम में गोली लगने से हुई थी, लेकिन प्रख्यात उपन्यासकार, जैसा अभी आपने बताया, श्री वृंदावन लाल वर्मा जी, जिन्होंने पहली बार झलकारी बाई का जिक्र अपने उपन्यास झांसी की रानी में किया था, उन्होंने लिखा है कि रानी और झलकारी बाई के भ्रम का खुलासा होने के बाद हीरोज ने झलकारी बाई को मुक्त कर दिया था। जी। उनके अनुसार झलकारी बाई का देहांत एक लंबी उम्र जीने के बाद हुआ था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये जानकारी स्वयं झलकारी बाई के नाती से हासिल की थे। उषा जी, बहुत ही दिलेर जिंदगी है झलकारी बाई की, और जैसे बुंदेलों की दूसरी कहानियां हैं, उसी तरीके से ये एक स्त्री शक्ति का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, बहुत बड़ा उदाहरण। जी, झलकारी बाई का पूरा जीवन साहस और देश प्रेम को समर्पित रहा। झांसी की झलकारी बाई की यह झलक लोगों को हमेशा याद रहेगी। आजादी पाने के लिए इन वीरों की शहादत को नमन तो है ही, इस आजादी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो उषा जी, इस वीर गाथा को मन के मौसम YouTube चैनल से साझा करने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।